स्टार्ट करो वीडियोस। यस, गुड आफ्टरनून। अपने वीडियोस ऑन करो सब। हाँ, ओके, यस। क्या हुआ नील? यस, रेडी फॉर द क्लास। करें स्टार्ट। मान्या, यू वीडियो इज नॉट ऑन। क्या हो रहा है? हाँ, ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। कहाँ तक डिस्कस किया था अपन ने लास्ट टाइम? क्वेश्चंस एनसीईआरटी कर रहे थे। हाँ, आगे कंटिन्यू करो। एनसीईआरटी में से डाउट्स पूछो। जल्दी करो थोड़ा। सर एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन 3। कौन सा? एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन 3। 8.2 कहाँ पे आ गए? अपन तो एक्सरसाइज 8.4 सर पे मुझे थे। उसमें डाउट था, नहीं आ रहा था समझ में। तो पहले क्यों नहीं पूछा है? ये सब पहले नहीं करा था सर, इसलिए। तो पीछे नहीं जाना है ऐसे यार, आगे पीछे करते रह जाएंगे फिर। एक्सरसाइज 8.2 कहाँ गई? यस, एक्सरसाइज 8.2 में सेकंड क्वेश्चन, थर्ड। थर्ड क्वेश्चन। अरे किया तो था ये क्लास में। tan a plus b is equal to √3, tan a minus b is equal to 1 by √3। तो फर्स्ट एंगल a plus b is 60 डिग्री हो गया, a plus b 60 डिग्री हो गया, a minus b 30 डिग्री हो गया। उसको सॉल्व कर ले साइमल्टेनियसली, बस हो गया। ऐड करके आ जाएंगे वैल्यूज। किया था क्वेश्चन क्लास में। हाँ, एक्सरसाइज 8.4 में से पूछो। प्रखर, आर यू इन द क्लास? यस सर। हाँ, तो वीडियो ऑन करना फिर। यस, ऑल गुड लुकिंग फेसेस। बताओ अब क्या करें आगे? कौन सा क्वेश्चन करना है? नहीं है क्या एनसीईआरटी में से कोई भी डाउट? 5 शीट कंटिन्यू करें फिर, 5 शीट पे आ जाएं। करी भी है या नहीं करी है? नहीं करी है, बहुत ही बढ़िया। बस ऐसे ही तुम लोग निकालते रहो टाइम, सारे चैप्टर्स ऐसे ही निकाल दो। फिर जब टेस्ट होता है तब पता चलता है कि कितना पढ़ा है। फिर उसमें से 50-40 में से 10 मार्क आते हैं, 15 मार्क आते हैं, ऐसे मार्क्स आते हैं फिर तुम्हारे। आई एम नॉट सेइंग कि एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं अपन, बट इट इज अ टेस्ट ऑफ हाउ मच यू आर स्टडिंग। ये तो होता ही है कि कितनी प्रैक्टिस करी है, तो उससे दिख जाता है कि कितना पढ़ा है चैप्टर। चलो 5 शीट में से पूछो जिसने करी है। नंबर 9। कौन सा? 9। 9। क्वेश्चन 9, द हाइट ऑफ अ टावर। अच्छा, ये वाला अभी अपन करेंगे, ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आ जाएगा ये वाला पार्ट। ठीक है, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में आता है। तो अभी नेक्स्ट जो चैप्टर है उसकी थ्योरी साथ में करा रहा हूं मैं, बिकॉज both chapters are related to so I'm taking it as one chapter। इसलिए मैंने 5 शीट में ज्यादा क्वेश्चंस डाले हैं, बिकॉज दोनों चैप्टर्स के मिला के हैं ये क्वेश्चंस। ठीक है, तो अभी करते हैं डिस्कस। आज थ्योरी कराऊंगा, फिर उसके बाद वी विल बी एबल टू डू दिस।
नेक्स्ट क्वेश्चन। Sir, 14th. 14 से पहले है क्या? फोर्टीन, राइट। 14th is 1 plus cos theta upon 1 minus cos theta is equal to 16 upon 9. Find 1 plus cot theta upon 1 minus cot theta. 1 plus cos theta upon 1 minus cos theta is equal to 16 upon 9. मुझे फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ 1 प्लस cot theta अपॉन 1 माइनस cot theta की। सो सिंपल है, यहां से अपन cos थीटा की वैल्यू अगर निकाल सकें तो cot थीटा की वैल्यू अपन निकाल लेंगे बाय मेकिंग अ ट्रायंगल। ठीक है, सो पहले cos थीटा की वैल्यू निकालते हैं फ्रॉम दिस इक्वेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। एक तरीका तो ये है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करें, दूसरा तरीका मैं बताऊंगा कैसे करते हैं। फर्स्ट इज दिस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इसको तो 9 प्लस 9 cos थीटा इज इक्वल टू 16 माइनस 16 cos थीटा आ गया। cos थीटा वाली टर्म्स को एक साइड ले लेते हैं, नंबर्स को दूसरी साइड ले लेते हैं। तो यहाँ पे 9 प्लस 16 cos थीटा हो जाएगा 25 cos थीटा। दिस इज इक्वल टू 16 माइनस 9 विच इज 7। सो cos थीटा इज इक्वल टू 7 अपॉन 25। दिस इज cos थीटा, करेक्ट आ गया ये। अब cot थीटा की वैल्यू मुझे निकालनी है तो मैं ट्रायंगल बना के निकाल सकता हूं। ट्रायंगल लेंगे, cos इज 7 अपॉन 25 तो 7 बेस हो गया, हाइपोटेनस 25 हो गया। तो परपेंडिकुलर की डिस्टेंस निकालेंगे और लेंथ निकालेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सो दिस इज इक्वल टू रूट 25 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर इज 625 माइनस 49। 625 माइनस 49 हो जाएगा 575 प्लस 1 576। रूट 576 कितना है ये? इज दिस 24 का स्क्वायर? चेक करो एक बार, 576 24 का स्क्वायर है क्या? जो मेंटली कर सकता है उसको मेंटली करना है चेक। है श्योर? पक्का? दिस इज 24। सो cos थीटा की वैल्यू 7/25 है तो तीनों साइड्स आ गई ट्रायंगल की। तो cot थीटा आ जाएगा अपना बेस अपॉन परपेंडिकुलर विच इज 7/24। सो इस वैल्यू को इसमें डाल देते हैं तो 1 प्लस, हटा दूं ये, समझ में आ गया ना? cot थीटा इज 7/24 तो 1 प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा हो जाएगा 1 प्लस 7/24 अपॉन 1 माइनस 7/24। दिस इज इक्वल टू, सॉल्व करते हैं, नीचे एलसीएम 24 आ जाएगा, ऊपर भी एलसीएम 24 आ जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। न्यूमरेटर हो जाएगा 24 प्लस 7 एंड डिनोमिनेटर हो जाएगा 24 माइनस 7। सो दिस इज इक्वल टू 31 अपॉन 17। आगे क्या समझ में? क्या हुआ? एक मिनट, माइक म्यूट कर रहा हूं मैं 1 मिनट के लिए। ओके या मान्य आ गया क्या? Yes, sir. ठीक है, ओके। आंसर एक बार चेक कर लो सही है क्या? करेक्ट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन।
जल्दी करो थोड़ा सा क्वेश्चंस पूछने में, बिकॉज आई वांट टू टेक सम थ्योरी आल्सो ऑफ द नेक्स्ट चैप्टर. Sir, question 16. क्वेश्चन 16. अच्छा मैंने सॉरी आई एम सॉरी, सेकंड चीज नहीं बताई मैंने. 14th का सेकंड पार्ट. और अब अपने पास है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 16 अपॉन 9. एक तरीका तो ये हुआ कि मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके कॉस थीटा की वैल्यू निकाल दी. ठीक है. दूसरा मेथड होता है विच इज नोन एज कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो. CND भी बोलते हैं उसको, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो. ऐसे तरीके के रेशियोज को सॉल्व करने के लिए. ठीक है. इसमें क्या करते हैं कि जो ऑपरेशन में लेफ्ट हैंड साइड में लगा रहा हूं वही ऑपरेशन में राइट हैंड साइड में लगा सकता हूं. लाइक दिस 1 प्लस कॉस थीटा जो न्यूमरेटर है उसमें से मैंने माइनस किया डिनोमिनेटर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा. आई हैव डन दिस. मीनिंग मैंने न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर माइनस किया, फिर नीचे न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड कर दिया. ठीक है. ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड में किया है. तो सेम चीज मैं राइट हैंड साइड में भी करूंगा. मतलब ऊपर हो जाएगा 16 माइनस 9 और नीचे हो जाएगा 16 प्लस 9. ठीक है. इसका रीजन अभी बताता हूं कि व्हाई वी कैन डू दिस, बट फर्स्ट एक बार देखते हैं कि इससे सॉल्व हो रहा है क्या. व्हाट आई वांट इज आई वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा. तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं. न्यूमरेटर इज 1 प्लस cos थीटा माइनस 1 माइनस cos थीटा. माइनस 1 कैंसिल हो गया. cos थीटा प्लस cos थीटा इज 2 cos थीटा. नीचे 1 प्लस cos थीटा प्लस 1 माइनस cos थीटा. माइनस cos थीटा और cos थीटा कैंसिल हो गया. 1 प्लस 1 विल बी 2. एंड राइट हैंड साइड में आ गया 16 माइनस 9 7 अपॉन 24. यहां से 2 और 2 कैंसिल हो गया. सो cos थीटा की वैल्यू आ गई 7 अपॉन 24, विच वी ऑलरेडी नो. पिछले वाले मेथड से भी यही आई थी. सॉरी 25. नीचे 25 है. ठीक है. अभी ये देखते हैं कि कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो का क्या मतलब है. जैसे मेरे पास है P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S. दिस इज द रेशियो. आई हैव P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S. ठीक है. दिस इज गिवन टू मी. तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं P प्लस Q अपॉन P माइनस Q इज इक्वल टू R प्लस S अपॉन R माइनस S. और वी कैन ऑल्सो राइट, ऊपर पहले सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, P माइनस Q अपॉन P प्लस Q is equal to R minus S upon R plus S. We can do this. This is known as componendo and dividendo. ठीक है. Why can we do this? रेशियो का फॉर्मूला जो भी होता है उसमें एक सिंपल चीज होती है which is this. रेशियो को अपन ने K के इक्वल पुट कर दिया. ठीक है. रेशियो को मैंने K के इक्वल ले लिया. So P upon Q is equal to K. R upon S is also equal to K. ठीक है. ये मैंने ले लिया सपोज. तो अभी यहां पे लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करते हैं. लेफ्ट हैंड साइड P प्लस Q अपॉन P माइनस Q. तो न्यूमरेटर हो जाएगा P प्लस P को मैं लिख सकता हूं Q इंटू K. P को मैं Q इंटू K लिखूंगा. तो Q इंटू K प्लस Q अपॉन Q इंटू K माइनस Q. दिस इज इक्वल टू Q कॉमन आ जाएगा न्यूमरेटर में से, Q कॉमन आ जाएगा डिनोमिनेटर में से, दोनों कैंसिल हो जाएंगे. वी विल गेट K प्लस 1 अपॉन K माइनस 1. दिस इज आवर लेफ्ट हैंड साइड. नील कहां पे ध्यान है? सर देख ही रहा था बस, वही बुक में देख रहा था कुछ. कहां ऊपर कहां देख रहा है तू बुक में? यार फोकस रख क्लास में. बार बार फोकस लूज हो जाता है तेरा. मत कर ऐसा. यहां पे P प्लस Q अपॉन P माइनस Q की वैल्यू K प्लस 1 अपॉन K माइनस 1 आ गया. सो लेफ्ट हैंड साइड इज दिस. राइट हैंड साइड सॉल्व करके देखते हैं. राइट हैंड साइड में R की जगह में लिख सकता हूं S इंटू K. तो S इंटू K प्लस S अपॉन
s इंटू के माइनस एस, एस कॉमन आ गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से, कैंसिल हो गया, तो बचेगा k प्लस वन अपॉन k माइनस वन. So right hand side is also k plus 1 upon k minus 1, left hand side is also the same, so दोनों equal हो गए. Therefore we can say that they both will be equal such that this is given to me. क्या ये आ गया समझ में? आया ना? ठीक है, रेशियो में हमेशा अपन सपोज कर सकते हैं ऐसे k लेके एंड देन वी विल प्रोसीड, तो उससे काफी सारे अपने को थ्योरम्स या आइडेंटिटीज या फॉर्मूलाज निकल सकते हैं फॉर रेशियोज. सो q प्लस k अपॉन q p प्लस q अपॉन p माइनस q इज इक्वल टू r प्लस s अपॉन r माइनस s. दोनों सेम चीज के इक्वल हैं तो दे आर इक्वल. ये वाला भी सेम ही चीज है, इसका रेसिप्रोकल है. सो वी कैन डू बोथ दीज थिंग्स. ठीक है, वही चीज मैंने यहाँ पे लगाई है. न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट किया पहले, फिर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड किया, वहां पे भी न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट किया और नीचे न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर दिया. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सॉल्व करने में बहुत काम आएगा CND. Yes. Next question. 16th. If 2 sin theta plus cos theta is equal to 2, find sin theta. 2 sin theta plus cos theta is equal to 2. मुझे sin theta की वैल्यू निकालनी है. So, कैसे प्रोसीड करेंगे? अभी डायरेक्टली तो मैं ऐसे निकाल नहीं सकता हूं वैल्यू. ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, एक किसी रेशियो को कन्वर्ट करेंगे दूसरे के टर्म्स में. तो बिकॉज साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो मैं कॉस थीटा को साइन थीटा के टर्म्स में लिखूंगा. सो 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूं रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. दिस इज इक्वल टू 2. आ रहा है क्या समझ में? ठीक है, साइन थीटा के टर्म्स में लिख दिया मैंने पूरी इक्वेशन. 2 साइन थीटा को उस साइड ले जाते हैं, यहाँ पे रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, उधर 2 माइनस 2 साइन थीटा हो जाएगा. दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं इसका रूट हटाने के लिए, तो लेफ्ट हैंड साइड बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड राइट हैंड साइड विल बी 2 प्लस 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर. उसको ओपन कर देते हैं, 4 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2 8 साइन थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा. 2 स्टेप्स मैंने एक साथ कर दिए हैं, एक्चुअली 3 एक साथ कर दिए हैं. इसको उधर लेके जाएंगे पहले, फिर स्क्वायर करेंगे और फिर ओपन कर देंगे स्क्वायर को. ठीक है, नाउ इट बिकम्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन साइन थीटा. क्वाड्रेटिक इक्वेशन साइन थीटा में सॉल्व करना है बस, एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा. तो इसको सॉल्व करते हैं. दिस विल बी 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 साइन थीटा plus 3 is equal to 0. Now, कैसे करेंगे इसको स्प्लिट? 5 sin theta plus 3 sin theta. तो 5 sin square theta plus 5 sin theta plus 3 sin theta plus 3 is equal to 0. यहाँ पे 5 sin theta कॉमन आ गया. Sin theta plus 1 plus 3 into sin theta plus 1. So sin theta plus 1 is equal to, into 5 sin theta plus 3 is equal to 0. Sin theta is equal to minus 1 or sin theta is equal to minus 3 upon 5. These are the values of sin theta, minus 1 और minus 3 upon 5. दोनों ही हो सकते हैं, पुट करके देख सकते हो, उसमें इक्वेशन में पुट करके वेरीफाई कर सकते हो कि दोनों सॉल्यूशंस हैं या नहीं है. ऑलवेज वी शुड चेक कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों सॉल्यूशंस वैलिड हैं या नहीं है. ठीक है, बट हियर दे विल बोथ बी वैलिड क्योंकि sin थीटा की वैल्यू
-1 से 1 के बीच में होती है। कुछ मैंने गलत तो नहीं किया ना यहाँ पे? साइन थीटा इज -1। -1 अपन ने अभी तक पढ़ा नहीं है, बट इट्स राइट। ओ यस, मैंने एक मिस्टेक कर दी है यहाँ पे। ये वाली चीज माइनस में आएगी, ये यहाँ पे जाके 2 - 2 साइन थीटा होगा। तो 2 - 2 साइन थीटा को ओपन करेंगे तो दिस विल बी 4 - 2ab। माइनस यहाँ पे आएगा, ये भी माइनस होगा, ये माइनस हो गया तो ये दोनों भी माइनस हो जाएंगे। एंड ये साइन थीटा -1 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी -1 हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। सो द आंसर विल बी 1 and 3/5। हाँ, क्योंकि अपन ने नेगेटिव में नहीं पढ़ा है इसलिए मैंने ऐसे वापस चेक किया था। सो ऑब्वियसली इट विल बी, दिस विल बी द आंसर। ठीक है, 1 and 3/5। ओके, आगे बताओ। प्रखर, वीडियो ऑन क्यों, ऑफ क्यों गया? सर नेटवर्क इशू हो रहा है। अच्छा ठीक है, चल। पूछना नहीं है क्या देखो कोई डाउट? प्रखर, सर शीट करी नहीं मैंने अभी। क्यों नहीं करी? इतना प्राउडली बोल रहा है यार। कब करेगा फिर शीट? है जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे दोनों, तब कब करेगा क्या शीट? क्या कर रहे हो यार तुम लोग? नील आदि ने भी नहीं करी दिखती है शायद। एकदम टाइम पास कर रहे हो पूरा। वापस थोड़ी लूंगा फिर मैं डाउट्स इसके। अब बार बार यही थोड़ी कराता रहूंगा। आई हैव टू प्रोसीड विद द कोर्स आल्सो। एक तो मैं एनसीईआरटी के अलावा तुम्हें क्वेश्चंस दे रहा हूं ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस हो, बेटर क्वेश्चंस मिलें, और उनको तुम इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हो, कुछ कर भी नहीं रहे हो, स्कूल के पीछे ही पड़े रहते हो, बल्कि स्कूल में कुछ करा भी नहीं रहे हैं तुम्हें अभी इस टाइम पे। तो ट्यूशन में जो कुछ हो रहा है उसको करो तो सही, उसको क्यों छोड़ रहे हो? करना ही नहीं है क्या? पढ़ना नहीं है क्या? इस साल तो एकदम पूरा गुल कि हाँ भाई खत्म, इस साल तो अब एग्जाम्स भी होंगे नहीं होंगे, पता नहीं क्या करेंगे पढ़ के। ऐसे एटीट्यूड से अगर पढ़ रहे हो, ऐसे चल रहा है तो दैट इज नॉट करेक्ट। तुम्हारा खुद का नुकसान कर रहे हो तुम लोग, और कुछ नहीं है। इस साल नहीं पढ़ोगे तो क्या हुआ, आगे तो पढ़ना ही है। ऐसा थोड़ी है कि ये वाला कोर्स छोड़ देंगे वो लोग कि हाँ भाई कोविड हुआ था तो ये वाला कोर्स इन्होंने पढ़ा नहीं होगा तो छोड़ देते हैं। क्या करेंगे? नहीं आता होगा शायद, ऐसे करेंगे क्या? एकदम ही लाइटली लेके चल रहे हो यार, काम ही नहीं कर रहे हो बिल्कुल ही। मैंने तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस तेरे को भेजे थे ताकि तू प्रैक्टिस करेगा, और वो भी नहीं कर रहा है। किए थे क्या वो क्वेश्चंस? प्रखर, प्रखर, तेरे से पूछ रहा हूँ कुछ। अरे बोलेगा क्या? हाँ या ना तो बता दे, करा या नहीं करा। मैं कंटिन्यू नहीं करूंगा जब तक तू कुछ बोलेगा नहीं। प्रखर, अरे कर बात करेगा, कुछ इंटरेक्ट करेगा, या बस चुप लेके बैठ जाएगा? बस नहीं किया सर काम, अब क्या करें? देख, मैं ऐसा तो हूं नहीं कि मैं तेरे पे चिल्लाने वाला हूँ या कुछ करने वाला हूँ। तेरे को अगर लगता है कि मेरी कोई गलती है तो तू बात कर सकता है मेरे से, नहीं लगता है तो फिर कोई बात नहीं, देख ले तू, मत कर काम कुछ भी। क्या जा रहा है? मेरा तो कुछ नहीं जा रहा, और मैं अगली बार से बोलना बंद कर दूंगा। दैट्स ऑल आई कैन डू। फिर तेरे को जो करना है तू कर,
क्लास अटेंड करनी कर, नहीं करनी मत कर। अरे तो नेटवर्क इश्यूज हो रहे हैं तो चल ठीक है, कंटिन्यू करते हैं अपन क्लास, कोई बात नहीं। ओके आगे बताओ, क्वेश्चन, डाउट्स। यस 16 के बाद, Question 22. उससे पहले है क्या किसी का? Question 22. Assume that sin a plus b is equal to sin a cos b plus cos a sin b. If sin a is equal to 1 by root 2, sin b is equal to 1 by root 5, then find angle a plus b. Sin a की वैल्यू इज 1 by root 10 एंड sin b की वैल्यू इज 1 by root 5. मुझे sin a plus b की वैल्यू का फॉर्मूला गिवन है। sin a plus b का फॉर्मूला है sin a cos b plus cos a sin b. दिस इज गिवन टू मी, ठीक है। इसमें अपन sin a की वैल्यू डाल देते हैं विच इज 1 upon root 10 इंटू cos b की वैल्यू। अब cos b की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं बिकॉज sin b की वैल्यू मुझे गिवन है। तो ऐसे ट्राइंगल बनाया, लेट दिस एंगल बी b, तो cos b की वैल्यू इज 1 upon root 5। तो बेस को 1 ले लिया, हाइपोटेनस को root 5 ले लिया, तो परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी हो जाएगी? जल्दी पूछ करो कैलकुलेट, एकदम फुर्ती होनी चाहिए क्लास में। 1 यहाँ पे, root 5 यहाँ पे, तो इसकी लेंथ बताओ परपेंडिकुलर की। मेंटल हो जाना चाहिए एकदम। 2 हो जाएगा, करेक्ट। ये 2 हो गया परपेंडिकुलर। तो cos b की वैल्यू इज 1 upon root 5, sin b की वैल्यू हो गई 2 upon root 5। ओह शिट शिट, आई एम सॉरी। यहाँ पे sin की वैल्यू गिवन है, तो ये 1 है और ये 2 है, तो cos b इज 2 upon root 5 प्लस cos a भी सेम तरीके से निकालेंगे। एक और ट्राइंगल लेंगे जिसमें एक एंगल a है, sin a की वैल्यू इज 1 upon root 10। तो परपेंडिकुलर मैंने 1 ले लिया, हाइपोटेनस रूट 10 हो गया, तो बेस कितना आ जाएगा? 3। बेस इज 3, सो cos a की वैल्यू हो गई 3 upon root 10 एंड sin b की वैल्यू हो गई 1 upon root 5। दिस इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर में तो रूट 5 इंटू रूट 10 आ गया, न्यूमरेटर में 2 + 3 5 हो गया। यहां पे रूट 10 को मैं रूट 5 इंटू रूट 2 लिख सकता हूं। रूट 10 को मैंने रूट 5 इंटू रूट 2 लिख दिया, तो रूट 5 इंटू रूट 5 5 हो गया, 5 और 5 ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2। तो sin a plus b की वैल्यू इज 1 अपॉन रूट 2। This 1 upon root 2 is sin 45 degrees. Therefore, a plus b is equal to 45 degrees. आगे बताओ। Yes, next question. जल्दी करो थोड़ा यार, मेरे को थ्योरी भी लेनी है थोड़ी सी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट उसकी चैप्टर की। यस, कोई नहीं है क्या डाउट? कंप्लीट करें फिर, हो गया? चलो आगे प्रोसीड करते हैं फिर। इतना टाइम मैं सिर्फ चुप रहने के लिए तो नहीं दे सकता हूँ, कोई क्वेश्चन हो तो तब भी अलग बात होती है।
ओके, नेक्स्ट अपन कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। सो ट्रिग्नोमेट्री मैंने बताया हुआ है कि काफी एप्लीकेबल होता है इन द रियल लाइफ एज वेल, और मैंने बताया था कि माउंटेन वगैरह और डिस्टेंसेस, लॉन्ग डिस्टेंसेस निकालने के लिए ट्रिग्नोमेट्री काम आती है। उसी पे एप्लीकेशन अपन पढ़ रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन कैसे कैसे कर सकते हैं। सो उसके लिए थ्योरी पार्ट कुछ ज्यादा नहीं है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन ही कर रहे हैं अपन। तो बेसिकली वी आर यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री टू सॉल्व क्वेश्चंस, ठीक है, जहां पे हाइट्स और डिस्टेंसेस अपन को निकालने हैं। तो उसमें थोड़े से वर्ड्स और लैंग्वेज है जो अपन को पढ़ना है, वो ये है। जैसे ये कोई बिल्डिंग है या कोई टावर मान लो, दिस इज वन टावर एंड दिस इज वन पर्सन ओवर हियर, अ पर्सन इज ओवर हियर, ठीक है। तो ये पर्सन अगर टावर के टॉप को देख रहा है, एकदम टॉप ऑफ द टावर को देख रहा है, तो उसके आईज से टॉप ऑफ द टावर पे जो स्ट्रेट लाइन बनेगी, आईज से लेके टॉप ऑफ द टावर की जो स्ट्रेट लाइन बनेगी, उसको अपन लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। दिस इज लाइन ऑफ साइट, दिस इज नोन एज द लाइन ऑफ साइट, ठीक है। नाउ ये वाला लाइन ऑफ साइट जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बनाएगा उसको अपन एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। मीनिंग यहां पे जैसे ये सरफेस है, ठीक है, तो एक लाइन ऐसी बनाऊंगा मैं जो पैरेलल होगी सरफेस के, पासिंग थ्रू द आईज ऑफ द पर्सन, ठीक है, उसकी हाइट से, जहां पे हाइट है उसकी आईज की। तो एंगल जो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में बनेगा, दैट एंगल विल बी नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन, such that the angle is being made or the person is watching something which is elevated to itself, मतलब उसके ऊपर है, then it is known as the angle of elevation, ठीक है। so this is the line of sight, this is known as the angle of elevation। अगर सपोज यहाँ पे कोई कैमरा लगा हुआ है टॉप ऑफ द टावर पे, और वो टॉप ऑफ द टावर इस पर्सन को देख रहा है, पर्सन के हेड को देख रहा है, मतलब उसकी आईज पे जा रही है उसकी फोकस, so that is also known as the line of sight। but now the angle being made with the horizontal line is known as the angle of depression। क्या ये आ गया समझ में? ठीक है। अगर ऊपर देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा विद द हॉरिजॉन्टल लाइन व्हिच इज पैरेलल टू द सरफेस, और अगर नीचे देख रहा है कोई चीज तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाएगी विद द हॉरिजॉन्टल लाइन व्हिच इज पैरेलल टू द सरफेस, ठीक है। और दो पॉइंट्स को जो ज्वाइन कर रही है उस पॉइंट को अपन, उस लाइन को अपन लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। So this is all the terminology you need to remember for now। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उससे पता चलेगा कि कैसे एप्लीकेशन होता है ट्रिग्नोमेट्री का। सो आई एम टेकिंग सम एग्जांपल्स, और अब मैं आज भी होमवर्क देने वाला हूं, तो जिसने नहीं किया हुआ है उसको डबल काम करना पड़ेगा, और नहीं करोगे तो तुम्हारा ही लॉस है। वापस तो मैं कराऊंगा नहीं, इतना टाइम मिलेगा नहीं मुझे कि वापस कर पाओ। हो सकता है कि कोई अगर नया स्टूडेंट आ जाए तो उसका मैं लूंगा ट्रिग्नोमेट्री, तब मैं बुला सकता हूं, बट दैट इज स्टिल नॉट एनी टाइम सून, क्योंकि वो फिर
जब वापस सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे तब ट्रिग्नोमेट्री का टाइम आएगा, तब मिलेगी क्लासेस उसकी। ऑलराइट, फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, which is a tower stands vertically on the ground. From a point on the ground which is 15 meters away from the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. Find the height of the tower. जैसे मैंने बताया था माउंटेन वाली हाइट के लिए वैसा ही क्वेश्चन है एकदम। There is a tower like this and there is a point on the surface, on the ground, which is 15 meters away from the tower, और यहाँ पॉइंट से मैं टॉप ऑफ द टावर को देख रहा हूं तो ये एंगल 60 डिग्री बन रहा है इधर, विच इज नोन एज द एंगल ऑफ एलिवेशन। सो एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। हाइट ऑफ द टावर मुझे निकालनी है, इसको h सपोज कर लेते हैं, एंड दिस पॉइंट इज ऑन द ग्राउंड, सो ए बी सी ऐसे ले लेते हैं, such that distance from the foot of the tower is 15 meters। ठीक है, फुट ऑफ द टावर क्या हुआ, ये वाला पॉइंट जहां पे वो ग्राउंड पे है, जो फुट ऑफ द टावर है वो ये है, और 15 मीटर्स फ्रॉम दैट इज द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। क्या बताओ कैसे कर सकते हैं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एनी थॉट्स कैसे कर सकते हैं इसको? h की वैल्यू मुझे निकालनी है, विच इज द हाइट ऑफ द टावर। सिक्सटी डिग्री है तो इट इज अ स्पेसिफिक एंगल जिसके अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज निकाल चुके हैं अपन। Yes, anyone? Sir, tan 60 degree. क्या होगा tan 60 डिग्री? Perpendicular upon base. हाँ, फिर H upon 15. yes, ठीक है, उसको अपन tan 60 डिग्री के इक्वल पुट करेंगे। tan 60 डिग्री की वैल्यू अपन को पता है, ठीक है, सो h की वैल्यू आ जाएगी 15 इंटू tan 60 डिग्री। इट्स दैट सिंपल। tan 60 डिग्री अपने को पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, सो h इज द परपेंडिकुलर, बेस इज गिवन टू बी 15, सो h अपॉन 15 हो गया tan 60। tan 60 की वैल्यू वी नो इज √3, सो 15 √3 इज इक्वल टू h आ गया, एंड द क्वेश्चन इज डन। इतना सा है, और ये एप्लीकेशन समझने के लिए काफी सिंपल चीज है, काफी सिंपल एग्जांपल है ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अगर एंगल पता है, एक डिस्टेंस पता है, तो अपन दूसरी हाइट या कुछ निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल 3। An observer 1.5 meters tall. An observer 1.5 meters tall is 28.5 meters away from a chimney. The angle of elevation of the top of the chimney from her eyes is 45 degree. What is the height of the chimney? So ये ground है, ये chimney है, and there is a observer here जिसकी हाइट 1.5 मीटर्स है, and she is 28.5 meters away from the chimney. The angle of elevation of the top of the chimney from her eyes is 45 degree. ये 45 डिग्री बन रहा है। ऐसे में एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगा which is passing through this point which is the her eyes, और ये वाला एंगल 45 डिग्री है, and this is the line of sight जो टॉप ऑफ द चिमनी और आइज को ज्वाइन कर रही है।
सो ये इसके पैरेलल है, ये वाली हाइट भी इसके पैरेलल है, तो ये वाला जो बन रहा है सेक्शन, दिस इज अ पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल बोल सकते हो, तो ये 28.5 ही हो जाएगी distance between the observer and the chimney. Here this is 28.5. बताओ कैसे करेंगे, हाइट ऑफ द चिमनी निकालनी है मुझे। नो ओके, सो tan 45 देखेंगे, tan 45 विल बी दिस, ये वाली वैल्यू को मैं h ले लेता हूं, दिस वैल्यू इज h, ये 1.5 है तो ये भी 1.5 ही हो गया above the ground. So h की वैल्यू अपन tan 45 से निकाल सकते हैं, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन 28.5 हो जाएगा, tan 45 is 1, so h is also equal to 28.5 meters. This is the height of the chimney which is 1.5 meters above. So इसमें 1.5 meters add करेंगे, 28.5 plus 1.5, so answer is 30 meters tall. So the chimney is 30 meters tall. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, हटा दूं? Yes. Okay, from a point P on the ground, the angle of elevation of the top of a 10-meter tall building is 30 degree. Question, example 4 from the book. From a point P on the ground, the angle of elevation of the top of a 10-meter tall building is 30 degree. A flag is hoisted at the top of the building and the angle of elevation of the top of the flagstaff from P is 45 degree. Find the length of the flagstaff and the distance of the building from the point P. There is a building here, जिसको मैं ऐसे straight line ले रहा हूँ. Let this point be the top of the building. ये ground हो गया. There is a point on the ground from which we are taking the distance. Let the distance be x. इस point से top of the building पे जो angle बन रहा है वो 30 degree है. Angle of elevation is 30 degree to the top of the building. बिल्डिंग पे एक फ्लैग होइस्टेड है लाइक दिस. ये फ्लैग स्टाफ की लेंथ अपन को गिवन नहीं है, बट देयर इज अ फ्लैग होइस्टेड एंड इस पॉइंट से टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ अगर मैं देखूं तो ये वाला कंप्लीट एंगल 45 डिग्री बन रहा है. बिल्डिंग की हाइट दे रखी है 10 मीटर्स. मुझे निकालनी है फ्लैग स्टाफ की हाइट. लेट दिस बी h. h निकालना है और a निकालना है, विच इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द बिल्डिंग. यस आलिया, नींद आ रही है क्या? उबासी लेती रहती क्लास में यार, बिल्कुल ही सर सॉरी. नहीं. बोरिंग है क्या क्लास? नो सर, प्रॉपर नींद नहीं मिलती इसलिए. तो नींद तो ले अच्छे से. अगर माइंड फ्रेश नहीं रहेगा तो क्या फोकस रहेगा? कुछ सर फोकस असेसमेंट्स के चक्कर में थोड़ा सा ऐसा हो रहा है, वरना नहीं होता ऐसा. मैनेज करना सीखो यार. अभी से तुम इस एज पे एकदम टाइम नहीं निकाल पाते हो अपने लिए. नींद आती रहती है, उबासियां लेते रहते हो. 10th क्लास में तो हो अभी. यस बताओ क्या कर सकते हैं.
we have to find the height of the flagstaff and the distance of the point. ये वाला एंगल 30 डिग्री गिवन है, ये वाला एंगल 45 डिग्री गिवन है. सर यस, जो 30 डिग्री वाला एंगल है उसमें tan 30 करके अपन DC निकाल सकते हैं. हाँ सही है, करते हैं. सबसे पहले DC निकालते हैं. So एक डिस्टेंस तो अपने पास आ जाएगी यूजिंग tan 30 डिग्री. tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 10 अपॉन x हो गया. BC इस ट्राइंगल में, BDC ट्राइंगल में ये वाला एंगल 30 डिग्री बन रहा है, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया. तो tan 30 इज 10 अपॉन x हो जाएगा. tan 30 डिग्री की वैल्यू बता. 1/√3. 1 अपॉन रूट 3. सो x इज इक्वल टू हो जाएगा 10√3 मीटर्स. तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट आ गया. अब हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ कैसे निकालेंगे? सर फिर दूसरा वाला ट्रायंगल लेके उसमें हाँ, उसमें उस पूरे की AC की हाइट निकाल के फिर माइनस कर देंगे 10 मीटर उसमें से. अच्छा, AC की हाइट कैसे निकालेंगे? DC और AC को tan वाले से करके. हाँ, थोड़ा सा करेक्ट वर्ड्स यूज कर. DC और AC को tan वाला क्या मतलब होता है? tan 45 डिग्री से P अपॉन B हो जाएगा, तो हाँ. AC अपॉन DC. यस, बस ठीक है, यही पूछना था मुझे. सही है. tan 45 डिग्री निकालेंगे. tan 45 डिग्री मतलब ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूं मैं, ADC ट्राइंगल. ADC ट्राइंगल में एंगल D इज 45 डिग्री. तो tan 45 डिग्री हो जाएगा AC अपॉन DC. AC की लेंथ, AC को अपन लिख देंगे h प्लस 10 एंड DC की लेंथ मेरे पास आई गई है यहाँ पे विच इज 10√3 एंड tan 45 की वैल्यू होती है 1. So we will get 10√3 is equal to h plus 10 implies h, which is the height of the flagstaff, will be 10√3 minus 10. ये अपने पास height of the flagstaff आ गई. So दो बार अपन को tan का फॉर्मूला यूज करना था and we would get both the required quantities. नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 5. The shadow of a tower standing on a level ground is found to be 40 meters longer when the sun's altitude is 30 degree. Then when it is 60 degree, find the height of the tower. वापस repeat करता हूँ. The shadow of a tower standing on a level ground is found to be 40 meters longer when the sun's altitude is 30 degree than when it is 60 degree. Find the height of the tower. So angle of elevation अगर sun का 30 degree होता है, जैसे ये टावर हो गया, ये ग्राउंड हो गया, तो जब सन यहाँ पे होगा सपोज, ठीक है, तो सन रेज एकदम स्ट्रेट आती हैं. वी हैव स्टडीड दैट इन फिजिक्स. तो ऐसे सन रेज आएंगी, ऐसे सन रेज आएंगी, ऐसे सन रेज आएंगी, और ये वाला पूरा शैडो वाले पार्ट में आ जाएगा एंड दिस विल बी द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन. तो ये 30 डिग्री है. आ रहा है क्या समझ में? ठीक है. जब 30 डिग्री है तब शैडो इतनी बड़ी है. BC इज द शैडो. जब 60 डिग्री है मतलब 60 डिग्री का एलिवेशन बन रहा है लाइक दिस, ये ऐसे बन रहा है 60 डिग्री, और सन यहाँ पे हो जाएगा. इसका मीनिंग ये है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 60 डिग्री. तो सन थोड़ा सा और ऊपर हो गया तो शैडो छोटी हो गई. अगर नीचे होगा सन तो शैडो ज्यादा लंबी हो जाएगी एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन वुड बी लेस. यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन विल बी 60 डिग्री. सो जब 30 डिग्री था तब ये शैडो थी BC. जब 60 डिग्री है तब DD इज द शैडो. DC is given to me as 40 meters. मतलब
जब सन नीचे था तब शैडो 40 मीटर्स से ज्यादा लंबी थी देन व्हेन इट वाज एट 60 डिग्री। क्या ये आगे समझ में? So now find the height of the tower. We have to find the height of the tower. और कुछ given है क्या? That's it. So we are not concerned with that part. We have to find AB. AB is H. Let it be H. Height of the tower निकालनी है. Can you think how we can do this? Yes, anybody? नहीं? देखो पहले यहाँ पे अगर मैं ये tan वाली निकाल देंगे। क्या किसकी आवाज है? आवाज नहीं आ रही मुझे प्रखर। क्या बोल रहा है? आवाज नहीं आ रही। ओके शायद कनेक्शन का कुछ प्रॉब्लम है। सब tan 60 से BD की वैल्यू डाल देंगे। बीडी की वैल्यू तो है ही नहीं अपने पास। बी को x लेते तो tan 60 के बाद पुट करेंगे तो रूट t इज इक्वल्स टू h on x हो जाएगा। मुझे तेरी आवाज क्लियरली नहीं आ रही है, कुछ समझ में नहीं आया क्या बोल रहा है। डीबी को एक्स ले लिया उसके बाद तो मेरे को आ गया क्या बोल रहा है। एक सर मिनट डीबी आप बता। सर ये बोल रहा है डीबी को एक्स ले लेंगे और फिर सर बीसी को ऐड कर देंगे 40 प्लस एक्स कर देंगे तो बीसी आ जाएगा। प्रखर ये बोल रहा था। अच्छा ये बोल रहा था कि प्रखर। अच्छा तो बीसी आ गया तो क्या करें फिर बीसी का? यस सर। क्या? हाँ सर। और दूसरे वाले केस में BC माइनस DC। बीसी माइनस डीसी करेंगे तो वो तो एक्स ले लिया ना अपन ने। अरे तुमको बोलना ये है, ये तो अपन ने एक्स ले लिया और ये एच ले लिया। अभी समझो कि कैसे बोलते हैं। देयर आर टू वेरिएबल्स नाउ, एक एक्स हो गया और एक एच हो गया। अब दो वेरिएबल्स हैं अपने पास, दोनों की वैल्यूज मैं निकाल लूंगा तो इंडिविजुअली वैल्यूज आ जाएंगी मेरे पास। सो उसके लिए मुझे दो इक्वेशन चाहिए। आई नीड टू इक्वेशंस टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स। तो एक इक्वेशन इस ट्राइंगल में आ जाएगी tan 60 से और दूसरी इक्वेशन आ जाएगी यहां से tan 30 डिग्री से। दोनों इक्वेशंस h और x में आएंगी, उनको सॉल्व करेंगे टू गेट द वैल्यू ऑफ h एंड x। दोनों की वैल्यूज आ जाएंगी अपने पास। तो सबसे पहले ये मैंने x लिया तो ट्राइंगल ABC में tan 30 डिग्री की वैल्यू डाल देता हूं। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन 40 प्लस x हो जाएगा। tan 30 डिग्री की √3 1/√3 होती है वैल्यू। सो 40 प्लस x is equal to h√3 आ गया। This is our first equation. Second equation in this triangle ADB, tan 60 degree is equal to h upon x. tan 60 डिग्री की √3 होती है वैल्यू तो h is equal to x√3 आ जाएगा। This is our second equation. इसको इसमें पुट कर देते हैं to solve it. सब्स्टिट्यूट करते हैं h की वैल्यू इन द फर्स्ट इक्वेशन। तो 40 प्लस x इज इक्वल टू x√3 इंटू √3। दिस इज इक्वल टू 3x। x को उधर ले जाएंगे 2x हो जाएगा। सो वी गेट x इज इक्वल टू 20 मीटर्स। x की वैल्यू 20 मीटर्स आ गई तो h की वैल्यू आ जाएगी 20√3।
h is equal to 20√3 meters. अभी आया क्या समझ में? ऐसे बोलना होता है कि दो इक्वेशंस बनेंगी, दो वेरिएबल्स हैं, दोनों को सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली टू गेट ईच वैल्यू. अभी इतना तो आता ही नहीं है, पहले सॉल्व करना स्टार्ट करो. हाँ बोल प्रखर, अरे क्या बोल रहा है? सर मैं बोल रहा था वो नेटवर्क की वजह से बार बार वॉइस. हाँ मेरे को अभी भी नहीं आ रही है तेरी वॉइस सही से. यही बता रहा था क्या तू? यस सर. चल ठीक है, अच्छी बात है. तो अब सॉल्व तो कर, प्रैक्टिस तो कर, बस दिमाग लगाता रहता है पर कुछ मेहनत नहीं करता है. ठीक है, आगे समझ में. एक लास्ट एग्जांपल ले रहा हूं आज के लिए. ओके, सो लास्ट एग्जांपल फॉर टुडे. एक्सरसाइज में से ले लेता हूं कुछ. एक ही एक्सरसाइज है इसमें से, तो दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे. फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 9.1. आ गया क्या समझ में? ठीक है, पर ये ही नहीं है सिर्फ होमवर्क. यू हैव टू कंप्लीट 5 शीट टिल क्वेश्चन 60 ऑल्सो. नहीं 60 तो कम हो जाएगा यार. टिल 75 तक ये करने हैं और फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है इसकी 9 चैप्टर की. आराम से 1-1.5 घंटा तो लग ही जाएगा, और अगर पहले वाला काम नहीं किया हुआ है तो 3 घंटे हो जाएंगे. और देना पड़ेगा क्योंकि मैं वापस नहीं लूंगा. ठीक है, वरना अपन का आगे तो कर ही नहीं पाएंगे कोर्स. यही लेता रहूंगा मैं ट्रिग्नोमेट्री तो. सो टाइम निकालो, टाइम स्पेंड करो और थोड़ी सी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो. ओके ये वाला ले लेता हूं. क्वेश्चन 10. Question 10 from the exercise. Two poles of equal heights are standing opposite to each other on either side of the road. ये रोड है और रोड के एक साइड में एक पोल है और दूसरे साइड में एक पोल है, such that both are of equal heights. From which is 80 meters wide. This is 80 meters wide. From a point between them on the road, the angles of elevations of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the heights of the pole and the distances of the point from the poles. तो एक पोल मैंने ए बी ले लिया, एक पोल मैंने सी डी ले लिया, और एक पॉइंट है कहीं पे between them on the road P, such that एक पोल पे उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है और दूसरे पोल पे एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है. अब इनमें से मुझे बताओ 30 डिग्री किस साइड होगा और 60 डिग्री किस साइड होगा. आई हैव मेड द पॉइंट लाइक दिस. थर्टी डिग्री एंगल किस तरफ बनेगा और 60 डिग्री एंगल किस तरफ बनेगा. अरे यार एंगल नहीं बता सकते क्या? कौन सा ज्यादा दिख रहा है, कौन सा कम होगा?
क्या हालत है, क्या कर रहे हो यार? ये मैंने एक ऐसे लाइन बनाई और एक यहाँ पे ऐसे एक और लाइन है, ठीक है, एक और साइड ऑफ द ट्रायंगल मान लो। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों में से कौन सा वाला बड़ा होगा एंगल? ये वाला बड़ा होगा या ये वाला बड़ा होगा? क्या कर रहे हो? सर सेकंड वाला। ये वाला? हम्म। ये वाला एंगल इससे बड़ा होगा? वाह यार, कमाल कर रहा है तू भी, बहुत ही अच्छा दिख रहा है तुझे। ये वाला एंगल तुझे उससे बड़ा दिख रहा है। अभी मैं ऐसे लाइन बना दूं, ये वाला एंगल मैंने बनाया और ये वाला एंगल मुझे बनाया, कौन सा वाला एंगल बड़ा दिख रहा है तुझे? बस साला। तो बस ये मेरे को लाइन बनाना था क्या इसको समझाने के लिए? नहीं, वो मैंने गलत समझ लिया सर। मैंने इसमें समझा था कि जो दूसरा वाला एंगल है उस हिसाब से पूछ रहा हूँ। यार क्या कैसी बातें कर रहा है? मैंने पॉइंट भी किया था कि कौन सा एंगल फर्स्ट है, कौन सा पॉइंट एंगल सेकंड है। ऐसे क्या गलत कर रहा है ऐसी चीजों में? ये अगर मैं इसको पास लेके आता रहूं तो ये एंगल बड़ा होता रहेगा ना, ये दिख नहीं रहा क्या? एंगल स्ट्रेट लाइन बनती जा रही है तो और एंगल बढ़ रहा है। तो यहाँ पे ये वाला स्लांटेड है ज्यादा और ये वाला ज्यादा सीधा है क्योंकि ये पास में है। तो ये वाला एंगल डेफिनेटली 60 डिग्री है और ये वाला एंगल 30 डिग्री है। कैसे पढ़ा है यार तुमने मैथ्स एकदम? ये 60 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री होगा। यहां से सपोज मैं x ले लेता हूं इस डिस्टेंस को, तो ये वाली डिस्टेंस 80 माइनस x हो गई। नाउ CD मुझे निकालने हैं और CD या कोई भी एक AB निकाल सकते हैं। तो इस हाइट को मैंने h ले लिया, ये h हो गया तो ये भी h हो गया, बिकॉज बोथ आर इक्वल इन हाइट। सो AB अपॉन BP, AB अपॉन BP is equal to tan 30 डिग्री। AB की वैल्यू h है, BP की वैल्यू 80 माइनस x हो गई, into tan 30 is 1 upon root 3. So h root 3 is equal to this. This is our first equation. Second equation दूसरे triangle से आएगा, where tan 60 degree is equal to h upon x. Tan 60 is root 3, तो h is equal to x root 3. This is our second equation. इसको इसमें put कर देते हैं, तो h is x root 3 into root 3 is equal to 80 minus x, ये 3x हो गया, इधर करेंगे ऐड तो 4x is equal to 80, implies x is equal to 20 meters. x की वैल्यू 20 आ गई तो h की वैल्यू आ गई 20 root 3 meters, and this is our answer. Again same concept था, दो equations बनानी थी in two variables x and h and we had to simplify them. Yes, कोई डाउट है क्या इसमें? हाँ बता आदि, यस सर। तूने क्या बोला अभी? मैंने कुछ हैंड नहीं रेज बोला। किया था ना? नहीं सर। अच्छा ठीक है ठीक है, ओके आ गया क्या समझ में? ठीक है, so you have to do this exercise 9.1 and questions till 75 from 5 sheet. काम कंप्लीट करके रखना है और मुझे दिखाना है बिफोर नेक्स्ट क्लास, ठीक है? पहले आज वाला काम जो मैंने दिया है पहले वो करना है और फिर जो बचा हुआ है वो काम कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं कि पहले वाला करने लग जाओ आज वाला छोड़ दो, दैट इज द रॉन्ग अप्रोच। फिर क्लास के साथ कंटिन्यू नहीं कर पाओगे वरना, ठीक है? ओके, सो दैट्स इट फॉर द क्लास टुडे। थैंक यू सर। ओके, बाय बाय, थैंक यू, Thank you, sir. बाय।